शानों से उठाया, सीने से लगाया, कहा कुर्बान तेरी किस्मत पर हबीब। आका ने सीने से लगा के कहा हबीब अभी अभी तेरे दिल में एक ख्याल आया, तू बताएगा या मैं मोहम्मद बताऊं? कहा या रसूल अल्लाह मैं यमन से चला, मैंने आपको नहीं देखा, आपने बताया। मैं अबू लहब अबू जहल से मिलकर आया, आपको नहीं पता था, आपने बताया। मैं उनके साथ आपके कत्ल का मंसूबा बनाकर आया, आपको नहीं पता था, आपने बताया। या रसूल अल्लाह आप ही बताइए कि मेरे दिल में क्या है। आका ने फरमाया उसी बेटी के लिए परेशान है जो घर छोड़कर आया है। सारों कतार रोने लगा, चीखे मारने लगा। आका रोया वो मेरी बेटी तो नहीं, बेटी तो है लेकिन एक गोश्त का लोथड़ा है। आका उसके बाजू तो है काम नहीं करते, आका टांगे तो है चलने की ताकत नहीं है, आका आंखें तो है लेकिन देखने की कुव्वत नहीं है, आका जबान तो है लेकिन बोल नहीं सकती, आका कान तो है सुन नहीं सकती, आका गोया के गोश्त का लोथड़ा है। आका ने फरमाया हबीब जल्दी करो, घर की तरफ रवाना हो जाओ। अब हबीब चला अपने घर की तरफ। जब घर से आया था तो कुंडा बाहर से लगा कर आया था। अब जब घर पहुंचा तो अजीब माजरा देखता है कि कुंडा बाहर से खुला हुआ है, अंदर से कुंडा लगा हुआ है, अंदर से कुंडा लगा हुआ है। अब बता ये रहा हूं कि किसकी महफिल में आए हुए हो। जब परेशान हो गया अब ध्यान में आया कि अंदर तो लाचार बच्ची पड़ी हुई है, गोया के गोश्त का लोथड़ा है, ये कुंडा किसने लगा दिया? अब कुंडा खोलेगा कौन? फिर ध्यान ने दस्तक दी कि दस्तक तो दे, देखता हूं खोलता कौन है। जब दस्तक दी तो तीसरी दस्तक पर एक इंतहाई खूबसूरत बच्ची आ गई और दरवाजा खोला। अब हबीब यमनी बड़ी टिकटकी बांधकर उसे देख रहा है और कहने लगा है नसीबा वाली खूबसूरत हसीनो जमील बच्ची, तू किसकी बच्ची है, मेरे घर में क्या कर रही है? उसने कहा बाबा क्या मुझे नहीं पहचानता? बाबा मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरी वही बदनसीब बच्ची हूँ। कहा बेटा ये क्या माजरा हो गया, ये क्या मामला हुआ? कहा अब्बा मैं नहीं जानती, बाबा मुझे नहीं पता, बस रात का आखिरी पहर था, चांद चौधरी का चांद जगमगा रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे, रात अपने चौबन पर थी, स्याहियां फैली हुई थी। एक वक्त आया कि 4 हस्तियां हमारे घर में दाखिल हुई, ऐसी हस्तियां थी कि जिनके आने से हमारी घर के दरो दीवार से नूर निकलने लगा। जब वो मेरे पास आई उनमें जो सबसे बड़ी हस्ती थी उसने मेरे चेहरे से लेकर मेरे कदमों तक हाथ फेरा। जैसे वो हाथ फेरते गए अल्लाह मुझे शिफा देता गया। जब मैं खड़ी हुई उन्होंने चेहरे तक फेरा और चलने लगे। मैंने उनका दामन पकड़ के कहा मेरे मलजा, मेरे मसीहा, मेरे तबीब अपना नाम तो बताइए ताकि कयामत तक जिंदगी तक मैं आपका नाम ले लेकर आपको दुआएं देता रहूं। बस उन्होंने इतना ही कहा कि बेटी याद रख हमने तेरे बाप का इलाज यमन से बुला के मक्के में कर दिया और तेरा इलाज हम मक्के से करने यमन में आ गए हैं। मैं नहीं जानती वो कौन थे, बस इतना कहा कि बेटा हमने तेरे बाप का इलाज यमन से बुला के मक्के में कर दिया और तेरा इलाज मक्के से यमन आ गए हैं। हम उस आका की महफिल में बैठे हैं कि जो इतना हसीन है कि जिसके हुस्न का ये तकाजा है कि जिसने जिस आईने को देखा तो फिर सारी जिंदगी उस आईने ने किसी चेहरे को कबूल ही नहीं किया, वो आईना अंधे हो गए। जिस शख्स ने आका के चेहरे की तरफ देखा जहां नजर पड़ी बस वहीं टिक गई। अगर जुल्फ पर पड़ी तो चेहरा ना देख सका, अगर चेहरे पे पड़ी तो फिर आंखें ना देख सका, अगर रुखसार पर पड़ी तो फिर दंदान ना देख सका, अगर दांतों पर पड़ी तो फिर रेश मुबारक ना देख सका। ये मेरे आका का हुस्न है। आइए उसी हुस्न की बात